हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर कवर कराए हैं जैसे कोल एंड पेट्रोलियम हमने 8th क्लास वाला चैप्टर दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर कराया है सीटेट 2021 की प्रिपरेशन के लिए। कुछ चैप्टर 6th क्लास के हैं जैसे चैप्टर नंबर 1 है या चैप्टर नंबर 2 है, वो इंग्लिश के अंदर है, बट आप अगर देखेंगे तो वो हिंदी में भी समझाया गया है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे और फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब से जो वीडियोस बन रही हैं, लास्ट 2 वीडियोस भी जैसे साउंड चैप्टर है या कोल पेट्रोलियम वाली वीडियो है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों का कंटेंट भी है उसमें, समझाया भी दोनों लैंग्वेज में है। तो अगर आपको, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसमें आप सबसे पहले एनसीईआरटीज़ को भी साथ साथ ज़रूर रीड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेन और कॉपी के साथ जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करते रहिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए, हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। हिंदी के अंदर अगर हम देखें तो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार्य और सॉल्ट, यानी कि क्षार्य नहीं, क्षारक, अम्ल क्षारक और लवण, यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए एक एक करके पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बेस क्या हैं। फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट का हमने पुराने वाली पेपर की सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट फॉर्म में कि एसिड की क्या करेक्टरिस्टिक है, बेस की क्या है, फिर उसमें से आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें यानी अम्ल की, तो ये क्या होता है, इनका स्वाद कैसा होता है, अम्ल का खट्टा होता है, ठीक है। और ये कौन से इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो कौन से वर्ड से है, एसियर, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब ही क्या होता है, खट्टा। एसिड कौन कौन सी चीज़ों में, जैसे दही है या नींबू का रस है, संतरे का रस है, सिरका, ये सब एसिडिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें एसिड तो इनका टेस्ट क्या है, खट्टा। और अगर हम बेस यानी कि क्षारक की बात करें तो इनमें इनका टेस्ट क्या होता है, कड़वा। और दूसरी बात ये होती है कि क्षारक अगर हम उंगली के बीच में लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साबुन है, टच करने पे साबुन, सोप जैसी फीलिंग देता है। अगर हम बात करें खाने का जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए, खाने का सोडा का फॉर्मूला कई बार पूछ सकते हैं कि क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो इसको आप अभी लिख लीजिए NaHCO3। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं, बेकिंग सोडा, क्योंकि मैं बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगी और इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। NaHC भी कैपिटल O3 ऐसे, ठीक है। आई होप ये लिख लिया होगा। ये क्या है, एक तरीके का क्षारक है यानी कि बेस है। और बेस कैसे होते हैं, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर, यानी कि कड़वा होता है और सोपी टू टच। तो चलिए यहाँ पे जैसे हमने देखा कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस या विनेगर यानी सिरका, अगर इनकी बात करें तो ये एसिड है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस नेचर को क्या बोलते हैं, एसिडिक, यानी अम्लीय नेचर है इनका और ऐसी चीज़ों को बोलते हैं अम्ल, ठीक है। एसियर हमने देख लिया था किस वर्ड से इसका ओरिजिन है। बेकिंग सोडा अगर पूछा जाए एसिड है बेस है तो ये एक बेस है। और इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, दो चीज़ मैंने बताई बेस की, कि एक तो ये बिटर इन टेस्ट है यानी कि कड़वे होते हैं, और दूसरा व्हेन यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील सोपी, सोपी रहते हैं, ठीक है। इनके नेचर को क्या बोलेंगे, बेसिक, और ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे, बेस यानी क्षारक। तो दोनों चीज़ में अंतर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात आता है इंडिकेटर्स यानी सूचक। सूचक क्या होते हैं, जो हमें कुछ सूचना देते हैं। तो अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, यानी अम्लीय नेचर है उसका या क्षारकीय नेचर है, ये पता करना है तो वो कौन बताएगा, हमें सूचक बताते हैं, ठीक है। और वो कैसे बताते हैं, क्योंकि वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिडिक या बेसिक। अगर एसिड डाला उनके ऊपर तो उनका अलग कलर होगा, बेस के लिए अलग होगा। तो इससे हमें सूचना मिल जाती है, एक तरीके का ये सूचक है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसे इंडिकेटर्स के नाम पूछ सकते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, लिटमस पेपर जो होता है वो एक तरीके का सूचक है, टर्मरिक यानी हल्दी, ठीक है, और चाइना रोज यानी गुड़हल का फूल। तो ये सब क्या है, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं, यानी कि नेचर से मिलने वाले, कोई केमिकल नहीं है, तीनों की तीनों चीज़ क्या है, नेचुरल है। तो ये चीज़ हमने देखी, हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए दिख रहा है
कि सूचकों को जब अम्लीय तथा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। ठीक है, अब ये टेबल देखिए, ये टेबल 100% पेपर में आएगा, इसको ज़रूर याद कर लीजिए अच्छे से। एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, इसे मैं हिंदी में बताती हूँ, इंग्लिश वाले बच्चों को मैं दिखा दूंगी वीडियो के अंदर, बाकी एक्सप्लेन तो मैं दोनों लैंग्वेज में कर रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये किस में पाया जाता है, सिरका के अंदर यानी विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस सीटेड क्वेश्चन में, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक के अंदर पाया जाता है। साइट्रिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, जो भी मोस्टली खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब चीज़। लैक्टिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, दही के अंदर। ठीक है, ऑक्सैलिक कहाँ पे पाया जाता है, पालक यानी स्पिनच। एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी की अगर हम बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, आंवला में, सिट्रस फल के अंदर, नींबू में हो गया, संतरा, इसमें साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है और एस्कॉर्बिक भी। अगर एस्कॉर्बिक पूछें तो देखिए जो टमाटर है, टमाटर में है ना साइट्रिक एसिड नहीं होता, टमाटर के अंदर एस्कॉर्बिक है, तो यहाँ पे एक ऐड और कर लेना बुक में, टमाटर। ठीक है, टमाटो ऐड कर लेना। टार्ट्रिक अम्ल यानी कि टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, इमली, अंगूर, कच्चे आम, इन सब चीज़ में। अब बात करते हैं हम अगर क्षारक की बात करें यानी बेस की, तो जिनके पीछे OH आता है ना वो मोस्टली क्या होता है, सारे के सारे वो बेस होते हैं जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड OH आता है। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, चूने का पानी। ठीक है, किस में पाया जाता है, चूने के पानी में। आपने देखा होगा चूना कहाँ पुताई में यूज़ करते हैं हम, घर में पुताई या वाइट वॉश होती है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ पे होता है, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए। जो भी आपने कॉलिन वगैरह होता है ना, उसमें अगर आप इंग्रेडिएंट्स में चेक करेंगे तो खिड़की का कांच वगैरह साफ करने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये किस में होता है, साबुन के अंदर, बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लिख लेना अलग से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ये दूधिया मैग्नीशियम इसका दूसरा नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और किस में मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इंग्लिश वालों को मैं दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं। आगे अगर हम चलें तो अगर नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें, हमने देखी जैसे हल्दी है, लिटमस पेपर है या गुड़हल का फूल है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं यानी कि प्राकृतिक सूचक हैं। तो पहले हम बात करते हैं लिटमस की। अब हमने देखो ये अगर आपने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें हमने एक लाइकेन, LICHENS, जो लाइकेन है ये डिस्कस किया था कि जब फंगी और एल्गे आपस में साथ रहते हैं तो उनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, उसको लाइकेन बोला जाता है। तो लिटमस हमें किससे मिलता है, लाइकेन से ही मिलता है। ठीक है, और इसका कलर लिटमस का कैसा होता है, अगर डिस्टिल्ड वाटर, एकदम ऐसा पानी है प्यूरिफाइड पानी, तो उसका कलर कैसा होगा, मॉव यानी पर्पल कलर होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट कर लेना। और अगर वैसे लिटमस पेपर कौन कौन से कलर में आता है, लाल कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है। देखो ये रेड लिटमस है और ये आपको दिख गया होगा ब्लू लिटमस है। अब इसका कलर कैसे चेंज होता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें एसिड की यानी कि अम्ल की, तो जो एसिड हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि अम्ल के कारण लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाता है और बेस यानी क्षारक के कारण लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जाता है। अब मैं इसे याद करने की एक आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखिए जैसे एसिड है, एसिड का पहला अक्षर क्या है, ए के बाद क्या आता है बी यानी कि ब्लू, और बी के बाद हमें अल्फ़ाबेट में रेड है, रेड कलर। तो एसिड क्या है, एसिड डायरेक्ट ABCD को जैसे फॉलो करते हैं, ए के बाद बी आया तो ब्लू को रेड करेंगे। अगर बात करें हम बेस की, तो अब बी तो आ चुका है तो बेस क्या करेंगे, रेड को क्या करेंगे, रेड को टर्न करेंगे ब्लू। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात आती है न्यूट्रल चीज़ क्या होती है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो जब कोई सॉल्यूशन का कलर ही चेंज ना हो, ना रेड हो ना ब्लू हो, तो वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस, अगर रेड लिटमस पे भी कोई असर नहीं है और ब्लू पे भी कोई असर नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएंगे। ना तो वो एसिडिक हैं और ना ही वो बेसिक हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हल्दी। अगर हम टर्मरिक यानी हल्दी की बात करें तो ये भी एक तरीके का इंडिकेटर है। कैसे, अगर आपने किसी पेपर पे हल्दी लगाई, देखो जैसे यहाँ पे लगाई है, और उसके बाद आप सॉफ्ट सॉल्यूशन से यानी कि जो साबुन वाला पानी है उससे इसके ऊपर अगर कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाल कलर का हो जाएगा। तो बेस को अगर आप हल्दी के ऊपर लगाएंगे तो कैसा कलर आएगा, रेड कलर शो करेगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अगर हम चाइना रोज़ की बात करें यानी कि गुड़हल के फूल की बात करें तो इसमें कलर कैसे चेंज होता है, बस आपको ये याद करना है
कि चाइना रोज़ इंडिकेटर में एसिड अगर डालें यानी कि अम्ल अगर डाला जाए तो डार्क पिंक कलर आता है, मैजेंटा कलर, और अगर बेस यानी क्षारक डाला जाए तो कैसा कलर आता है, ग्रीन कलर आता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस। अगर ड्राई लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर भी एकदम ड्राई है, और आप बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया वो भी एकदम ड्राई सॉलिड लेके उस पर कर रहे हो, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, जबकि वो तो बेस है तो कलर चेंज होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी वो सॉलिड है तो पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है। जब पार्टिकल्स ही आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे सॉलिड होने के कारण, तो कोई कलर भी चेंज नहीं होगा। अगर लिक्विड होगा तो अगर हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि पार्टिकल्स मूवेबल, उनमें मूवमेंट होगा क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका ये रीज़न है, इसे भी आप थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि एसिड रेन क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा जब आप पॉल्यूटेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन वाला, तो उसमें आपने देखा होगा कि कार एमिशन, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है या ये सब है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में पानी से रिएक्ट करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 करके, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। तो इन चीज़ों को तीनों को आप लिख लीजिए, मैंने बोला है हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है। दोबारा मैं बोल देती हूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। अगर कार्बोनिक एसिड है तो है उसका फॉर्मूला H2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। इन तीनों को फॉर्मूले को याद रख लो, इंटरव्यू पर्पस के लिए भी और वैसे भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये चीज़ हमने देखी। तो एसिड रेन क्या है, जब कभी इस तरीके से जब रेन हुई, बारिश हुई, तो एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी से रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। इसीलिए रेन कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, ठीक है। इसीलिए ताजमहल का कलर येलोइश हो रहा है एसिड रेन की वजह से, आपने न्यूज़ में सुना होगा। न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एक इंडिकेटर और है, फिनोल्फिथैलिन। ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का केमिकल इंडिकेटर है, ये नेचुरल नहीं है, केमिकल है। इसमें क्या होता है, अगर बेस है यानी कि क्षारकीय नेचर का सब्सटेंस है, क्षारक है, तो फिनोल्फिथैलिन कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो वापस से क्या हो जाएगा, कलरलेस, यानी कि कोई भी कलर नहीं देगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब कभी हम एक प्रोसेस होती है न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिड बेस के इफेक्ट को कम कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहलाया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। अभी हम हिंदी में भी देखेंगे, एक बार ये वाला पेज में समझा दूँ फिर हिंदी में देखते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है और एक होता है एंडोथर्मिक जिसमें हीट ली जाती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सो मतलब एग्जिट, निकलना, तो इसमें हीट निकलती है, इसीलिए बहुत सारी हीट निकलेगी। तो देखिए अगर हमने एक चीज़ इसे अच्छे से नोट करो, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक नई चीज़ बनती है जो कहलाता है सॉल्ट। जब एसिड बेस मिलते हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट। अब ये सॉल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी। अब वहाँ पे सीटेट में क्वेश्चन दे देंगे कि सॉल्ट न्यूट्रल होता है, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, गलत। क्यों? क्योंकि सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा, जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस का, एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम हाइड्रोक्साइड सोडियम का लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे रिएक्शन, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी बना। अब यहाँ पे एक भूजो ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लूँ यानी कि H2SO4 लूँ और लाइम वाटर किसे बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं, तो क्या रिएक्शन में हॉट मिक्सचर बनेगा या कूल। तो अभी मैंने बताया कि जितनी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि हीट निकलती है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑफ कोर्स हॉट होगा। ये चीज़ समझ में आई। अब एक बार देखिए रिएक्शन में समझा देती हूँ। एक छोटा सा रिएक्शन हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक है बेस NaOH, इसने एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बनेगा। तो देखिए
H और OH आपस में कंबाइन होंगे और Na और Cl आपस में कंबाइन होंगे। Na और Cl कंबाइन हुए तो सॉल्ट बना NaCl, और H और OH आपस में कंबाइन हुए तो बन गया H2 यानी कि पानी। समझ में आया रिएक्शन कैसे हुआ? हिंदी वाले देख लेंगे यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, इसमें लवण यानी कि सॉल्ट बनता है। अब हम दैनिक जीवन में अगर देखें न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल, तो इनडाइजेशन, अपाचन। जब कभी हमारे पेट में देखिए डाइजेशन के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, लेकिन अगर एसिड ज़्यादा रिलीज हो, एसिडिटी वाली सिचुएशन हो, तो हम क्या लेना पसंद करते हैं? हम एंटासिड लेते हैं। कोई ना कोई डॉक्टर एंटासिड देता है हमें। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का एंटासिड है, एक बेस है, तो इसको लिया जाता है। ये आपने देख लिया यहाँ पे। चींटी का डंक, अगर मान ली चींटी ने काट खाया तो फॉर्मिक एसिड है, तो उस पर लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस। तो हम क्या लेंगे वहाँ पे? बेस कौन सा लेंगे? या तो खाने का सोडा, क्योंकि वो एक तरीके का बेस है, NaHCO3, या कैलेमाइन लेंगे। कैलेमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3। इसे लिख लीजिए, जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन यानी ZnCO3। मृदा उपचार, सॉइल ट्रीटमेंट में बात की गई है कि अगर हमारी मृदा यानी सॉइल के अंदर ज़्यादा एसिड हो जाए या ज़्यादा बेस हो जाए, तो दोनों ही चीज़ें मिट्टी के लिए खतरनाक होती हैं, है ना। ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्लांट्स की अच्छे से। तो अगर ज़्यादा एसिड है या बेस है तो उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा? उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसमें भी कैसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे एक सीटेट के लिए क्वेश्चन बनेगा, इसको आप नोट करिए। बुझा हुआ चूना जो होता है वो क्या कहलाता है? क्विक लाइम। बुझा हुआ चूने को इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम। तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, लिख लो। और दूसरी चीज़ है एक स्लेक्ड लाइम होता है। स्लेक्ड लाइम अलग फॉर्मूला है। स्लेक्ड लाइम मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये दोनों चीज़ आप लोग लिख लेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे करूँ तो स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। और क्विक लाइम यानी कि अगर बात करें क्विक लाइम की, तो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लेना। ऐसे यहाँ पे फैक्ट्री वेस्ट के लिए बताया गया है कि अगर फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको ऐसी कर दिया तो वो एसिडिक अगर है तो उससे बहुत सारी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, जो भी मछलियाँ हैं, उन सब के लिए वो चीज़ खतरनाक है। इसीलिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा? बेस को मिलाना पड़ेगा ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।